बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, अपने महल में रहता था। बहुत बड़ा महल था, परिवार भी बड़ा था राजा का, लेकिन फिर भी उनके घर में शांति नहीं रहती थी। कोई न कोई बात के लिए उनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो उस राजा के महल के पास ही एक मजदूर का घर था। घर क्या, घर के नाम पर एक झोंपड़ी, झोंपड़ी के आगे खुला आंगन, मजदूर, उसका बेटा और उसकी पत्नी, 3 लोगों का परिवार बड़े आनंद से रहते थे। किसी भी तरह की समस्या नहीं। जो मजदूर था वो जाता था, दिन भर कमाई करता था, शाम को कमाई करके वापस आता था, घर में जो चीजें चाहिए वो ले आता था, खाना खाते थे, हंसते खेलते आराम से सो जाते थे। ये सब चीजें वो राजमहल से रानी वगैरह देखती थी। वो ये रोज सोचती थी कि इस मजदूर के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये कितना सुखी है। कोई घर में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, आराम से जो भी भोजन मिलता है भोजन किया और आराम से रह रहे, हंसता खेलता एक परिवार। तो एक दिन बैठे बैठे उसने राजा से कहा कि राजा जी, जरा इस घर को देखिए, मजदूर का घर है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितने सुखी है, दुख इनको छू तक नहीं पाया है, क्या कारण हो सकता है? राजा ने कहा, इसके पीछे एक गहरा कारण है। इनके मन में आत्म संतुष्टि का भाव है और साथ ही साथ 99 के फेर में नहीं पड़े ये। 99 का फेर? रानी ने कहा, ये क्या होता है? 99 का फेर क्या होता है? राजा ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं आपको वास्तव में 99 का फेर क्या होता है। तो राजा ने कुछ सिक्के थे चांदी के, वो गिन के 99 सिक्के, एक कम 100 से सिक्के इकट्ठे किए। वो सिक्के इकट्ठे करके एक थैली में बांधा उन्हें और रात के अंधेरे में धीरे से उस मजदूर के घर के आगे फेंक दिया आंगन में। सुबह मजदूर ने उठते ही देखा कि एक थैली पड़ी है, तो कौतूहलवश उसे थैली को छुआ, ला करके देखा तो उसमें चांदी के सिक्के थे। मजदूर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि ये तो अच्छी बात है, घर बैठे अपने को धन मिल गया। वो दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया कि देखो देखो ये धन पता नहीं कहां से आया। पत्नी भी खुश हुई, उसका बेटा भी खुश हुआ और उन्होंने उन सिक्कों को गिनना शुरू किया। गिनते गिनते सिक्के कितने हुए कुल? 99 सिक्के हुए। और यहीं से उस मजदूर के लिए 99 का फेर शुरू हो गया। दरअसल मजदूर के दिमाग में एक बात आई, पहली बार, कि ओहो, यदि एक सिक्का और हो जाता तो ये पूरे कितने हो जाते? 100 हो जाते। तो यहां से वो 99 के फेर में पड़ गया। अब उसने ये तय किया कि मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत करूंगा, घर के खर्चों में थोड़ी कटौती करूंगा और कैसे भी करके एक चांदी का सिक्का इकट्ठा करूंगा और वो इसमें डाल करके इससे पूरा 100 कर दूंगा। अब देखो उसके घर में टेंशन शुरू हुई। मजदूर और ज्यादा मेहनत कर रहा है, घर लेट आ रहा है, जल्दी जाता है, सामान जो हमेशा लाता था वैसा अब नहीं करता है, बल्कि कुछ न कुछ बचत करता है। वो उसकी पत्नी मंगाती 5 किलो आटा, वो लाता है 2 किलो 3 किलो आटा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक धुन सवार थी कि कैसे भी करके मुझे एक सिक्का चांदी का मैं खरीद सकूं, इतने रुपए कमाने। तो देखो इस चक्कर में उसकी घर की शांति है वो भंग हो गई। अब आपस में लड़ने लग गए वो कि ये आप सामान नहीं लाए, वो कह रहे मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये सब चलता रहा और मजदूर ने 100 सिक्के इकट्ठे कर लिए। एक सिक्का का बाद में कमा लिया और वो 100 कर दिए पूरे। लेकिन यहां पर मजदूर को संतुष्टि नहीं हुई, 100 होने के बावजूद भी उसे संतुष्टि नहीं हुई। अब उसके दिमाग में यह आया कि मैं मेहनत मजदूरी करके ये जो 100 सिक्के हैं इन्हें 150 करूंगा, 50 सिक्के और करूंगा। अब वो रात दिन मेहनत कर रहा है, घर के खर्चों में फिर से कटौती कर रहा है और इसी कारण से उसके घर में लड़ाइयां शुरू हो गई। हर चीज में झिकझिक शुरू हो गई, आपस में लड़ने लगे परिवार के सदस्य। कोई कह रहा मेरे ये चीज चाहिए थी आप नहीं लाए, कोई कह रहा मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो मजदूरी करके इतने ही मेरे पैसे हुए। लेकिन सबके वो धन तो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी शांति है वो घर की भंग हो गई। तो एक दिन राजा ने बैठे बैठे रानी को बुला करके कहा कि देखो मजदूर और उसकी पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि 99 का फेर वहां भी शुरू हो गया।
तो हमारे महल में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि हम 99 के फेरे में पड़े हुए। कोई धन दौलत बढ़ाना चाहता है, कोई अपने अस्तबल को बढ़ाना चाहता है, कोई अपनी पोजीशन है, पद है, उसे ऊपर उठाना चाहता है। हर व्यक्ति में लालसा के आगे लालसा बढ़ जाती है। इस तरह से 99 के फेर में जो पड़ जाता है ना, वो हमेशा इसी तरह से उस भंवर जाल से बाहर निकल नहीं पाता है। और जो आत्म संतुष्ट है, जितना मिलता है उससे संतुष्ट है, वो आदमी इस संसार में सबसे सुखी है।